नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का किया आग्रह। राज्य सरकार संस्कृत भाषा को और अधिक लोकप्रिय बनाने पर देगी बल। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जारी जांच को तार्किक परिणाम तक पहुंचाने की दी सलाह। और रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित खतरे को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की मांग की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपार क्षमता है और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से शोध व अनुसंधान कार्यों को भी गति मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूरे उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पालमपुर हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और विश्वविद्यालय में पर्याप्त अधोसंरचना उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये कृषि विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है और संस्कृत को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए इसे और अधिक व्यवहारिक और सरल बनाने की आवश्यकता है। शिमला में आज प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के न्यूज़ लेटर का विमोचन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गृह शिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। जयराम ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, वैदिक गणित और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा ताकि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोका जा सके। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले के नाम से पहली बार 45 परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए की अग्रिम किश्त पहुंच चुकी है। कुल्लू जिला के किसान इस योजना के तहत प्राप्त राशि से बेहद खुश हैं और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मेरा नाम करमचंद, मैं गांव तेगुवेड़ का रहने वाला हूं। किसान निधि का हमें पहली किस्त 2-2 हज़ार रुपए आए हैं। किसानों को राहत जरूर मिली है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। करण ठाकुर नाम है मेरा, तेगुवेड़ का निवासी हूं मैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 2 हज़ार रुपए हमारे खातों में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसके कारण किसानों ने जरूरत की चीजें मुहैया करवाने में काफी मदद हुई। उधर जनजातीय जिला किन्नौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से खुश गरीब और जरूरतमंद लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मेरा नाम जयराम है और मैं पुआरी का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरा बेटा और बेटी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस आपातकाल में हमारे को 5-5 किलो राशन मुफ्त दिया है। चावल जोड़ के हमारे को 30 किलो चावल बनता है। नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गाँव बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मुफ्त राशन दे दिया है। वह राशन हमें भी मिला है। हम घर के 2 सदस्य है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों की भरपूर मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने 3 महीने का मुफ्त राशन मुहैया करवाने के अलावा इनके बैंक खातों में धनराशि भी जमा करवाई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला में भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 4,865 मजदूरों को 2-2 हज़ार रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 291 हो गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 201 है, जो विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। वहीं 81 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। हमीरपुर जिला के कोविड केयर सेंटर भोटा और डुग्गा में उपचाराधीन 2 कोरोना संक्रमित लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि कांगड़ा से भी 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का पूरा लाभ तभी होगा यदि इस कार्रवाई को उचित और तार्किक परिणाम तक पहुंचाया जाए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार पर जनता का विश्वास कायम नहीं हो पाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जल्द ही ईमानदार और योग्य अधिकारियों की विशेष जांच समिति का गठन करने और निदेशक के साथ बराबर के अपराधी पृथ्वी सिंह को भी गिरफ्तार करने की अपील की। रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित आक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कृषि विभाग के निदेशक आरके कौंडल ने बताया कि बड़े पैमाने पर पड़ोसी राज्यों में टिड्डियों द्वारा फसलों को नष्ट करने की सूचना मिली है और प्रदेश में भी इनके आक्रमण की आशंका है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले हाई अलर्ट पर हैं। कौंडल ने कहा कि टिड्डियों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच सोलन कृषि विभाग के उपनिदेशक पीसी सैनी ने टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए जिले के किसानों से इस संबंध में जारी परामर्श का अनुसरण करने का आग्रह किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की प्रदेश की सीमाओं पर सही ढंग से जांच नहीं की गई। राठौर ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार के सारे दावे और इंतजाम खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, लेकिन जनविरोधी फैसलों पर सरकार का विरोध किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली छंटनी परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 31 मई से बढ़ाकर 15 जून कर दी है। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए ये तिथि बढ़ाई गई है। ऊना जिला में हरोली पंचायत के वार्ड नंबर 9 को कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि पंचायत में अब सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इधर हमीरपुर जिला में बड़सर उपमंडल की दांदड़ू पंचायत के 3 वार्डों को भी कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिले में क्वारंटीन सेंटर के लिए अधिगृहित किए गए शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही संस्थान प्रमुखों को वापस सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इन शिक्षण संस्थानों को सैनिटाइज करने के निर्देश जारी किए हैं। हमीरपुर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान पशुओं की देखभाल के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि जिला में स्थापित गौसदनों में चारे की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जिला के 19 गौसदनों में रखे गए करीब 1,500 बेसहारा पशुओं के लिए लगभग 894 क्विंटल पशु चारा उपलब्ध करवाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का किया आग्रह। राज्य सरकार संस्कृत भाषा को और अधिक लोकप्रिय बनाने पर देगी बल। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जारी जांच को तार्किक परिणाम तक पहुंचाने की दी सलाह। और रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित खतरे को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 पर। नमस्कार।